आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आदमी मोटा क्यों हो जाता है और मोटा होने के बाद उसे जो तकलीफें होती हैं, या बहुत सारे लोग मोटापे को लेके तकलीफ में हैं, परेशान हैं और बहुत परेशानी के कारण पर दवाइयाँ औषधियाँ ग्रहण कर रहे हैं तो भी वो पतले नहीं हो रहे। वास्तविकता ये है कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार हम सब लोग जो है दवाइयाँ गोलियां खाते पर उस जड़ तक नहीं जाते जहां से मोटापा बढ़ता है। हम चाहते हैं कि आपकी जड़ को काट कर पूरे के पूरे रोग को नष्ट करें। तो शरीर में अनावश्यक जो फैट है, मांस है, चर्बी है, एक तरह से इसको मल का ही नाम दिया गया है। तो हमारे शरीर में लीवर होता है, किसी का लीवर ऑयली होता है, किसी का लीवर फैटी होता है, किसी का अपर एसिडिटी वाला होता है। तो जिनके जो लीवर है, जो फैटी लीवर है, उनका जो भोजन खाने के बाद जो लीवर बनाता है उससे फैट बढ़ती है। और कई लोगों के ऑयली लीवर होते हैं, कई बार मुंह धोना पड़ता है, चमड़ी हमेशा तेल से लथपथ रहती है। और कई लोगों के यूरिक एसिड से बढ़ा हुआ लीवर रहता है, एसिडिटी बनना, गैस बनना। तो उस वजह से हम चाहेंगे कि आप अपने लीवर को स्वस्थ रखें। और दूसरा और एक और कारण है कि आपकी जो बड़ी आंत होती है उस बड़ी आंत में आपके मल के लेयर बन जाते हैं, परत बन जाते हैं और वो सूख जाते हैं। आप रोज शौच जाते हैं तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि पेट साफ हो रहा है, पर आप जिस रास्ते से शौच जाते हैं तो पूरा का पूरा जो मल होता है वो निकलता नहीं है और मल के कुछ कण हर बार आपके आंतों में रुक जाते हैं और वो सूखते हैं। और सूखने के बाद फिर उनके ऊपर से ही आपका मल रोज निकलता है। तो कई मल ऐसे होते हैं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी डॉक्टर थे, उन्होंने रिसर्च किया था, उसमें देखा था 28 लोगों की मृत्यु एक साथ हुई जो शरीर से मोटे थे। तो उनके मरने का कारण ढूंढा गया था। तो उन सब कारणों में देखा गया था कि उनकी आंतों को निकालकर उसमें जो लेयर पाए गए थे तो पत्थर जैसे लेयर जम गए थे बिल्कुल। उनको तोड़ना बहुत कठिन था दवाइयों औषधियों से भी। इस कारण उनकी मृत्यु जल्दी से हुई मोटापे की वजह से। तो आपकी जो बड़ी आंत है, अगर हम उसको पूरी तरह साफ कर देते हैं तो देखते देखते आपकी चर्बी कम हो जाएगी, आपका लीवर अच्छा हो जाएगा, आप में ताकत आ जाएगी और आपका जो बेकार शरीर है, जो फैट बढ़ गया, जो चर्बी बढ़ गई है, जो काला हो गया है, कई जांघों के नीचे, कई बगल में, कई गर्दन में, तो बहुत बुरा लगता है, कई मसे मसे आ गए, ये सब चीज खत्म हो सकती है बिना दवा के, बिना औषधि के। आप खाली इतना कीजिए कि सुबह आप यूरिक एसिड का भोजन बंद कीजिए, अर्थात चाय मत लो, कॉफी मत लो और सुबह दूध मत लो, नाश्ता मत करो। क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे शरीर में 2 हाथ हैं, 2 हाथों में 5 उंगलियां हैं। तो 5 उंगलियां जो होती हैं वो 5 तत्वों का प्रतीक होती हैं। जैसे ये आकाश तत्व है, तो ये आकाश तत्व होता है, तो बड़ा तत्व आकाश तत्व मोटा है, आकाश माने खाली जगह है। तो आपके शरीर में ज्यादा खाली जगह चाहिए। खाली जगह के बाद सुबह सुबह जो खाली जगह होती है 4 बजे के बाद आप खाली करें पेट को, तो ये आकाश तत्व है। जब आप खाली करेंगे तो खाली रखें। उसके बाद सीधा का सीधा आपको पानी तत्व आता है शरीर में। तो आपको पानी ग्रहण करना है रस के रूप में, प्रकृति के रूप में। 10-20 प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ो, 2-2, उन्हें पीसो, उसमें 2 गिलास पानी डालो, उसे छानो और पी जाओ। उसके बाद में अग्नि तत्व आता है। अग्नि तत्व का मतलब है एनर्जी तत्व। एनर्जी तत्व का मतलब होता है फल वगैरह। दोपहर में आप कुछ फल खा लें। और उस अग्नि तत्व के बाद में आपको पृथ्वी तत्व आता है, तो फिर शाम को आप भोजन आदि ले लें। उसके बाद वायु तत्व आता है, तो वायु तत्व शरीर में कम पाया जाता है, इसलिए आप प्राणायाम वगैरह करके, विश्राम करके और स्मरण करके सो जाए तो आपकी दिनचर्या अपने आप ठीक हो जाती है। तो जो तत्व 5 अपने शरीर में, उनके पॉइंट भी यही होते हैं। ये सारे तत्व 5 हमारे शरीर में है ना, तो ये शरीर के तत्वों को ठीक करना है। दवाई की आवश्यकता आपको कब पड़ती है? जब हमें अज्ञान हो, प्रकृति का ज्ञान ना हो, तब पड़ती है। आपके मोटापे को 1 महीने में 20 किलो वजन कम करने की हम क्षमता रखते हैं बिना दवा के। आप केवल एक समय एनिमा लें पेट में और 2 गिलास पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़कर उनका रस बना के पिए। दोपहर को फल खाएं, शाम को पेट भर के भोजन करें। 1 महीना एनिमा कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। घर पे किट लेके आए एनिमा की,
रोज एनिमा लें। उस पर तरीका लेने का क्या है वो भी हम आपको बोलते हैं। एनिमा 1.25 लीटर 1 लीटर का बोतल आती है, उसमें ग्लूकोज की सलाइन लगाने जैसी नली आती है। बस उस नली को बोतल में भरो, हल्का कोमट हल्का गर्म पानी भरो, और जहां से मल मूत्र निकलता है मल की जगह पे वो नली डालकर पानी को पेट में ले लो। 2 मिनट के बाद वो पानी अपने आप खाली होता है तो पेट साफ हो जाता है, उसी को एनिमा कहते हैं। उस प्रकार की क्रिया 1 महीने करने से आपके घुटने का दर्द जाएगा, कमर का दर्द जाएगा, सूजन जाएगी, वात जाएगा, कैंसर तक के रोग इससे आपके चले जाएंगे। 3 महीना इस प्रकार करने से आपका 200 किलो 150 किलो 100 किलो वजन 80 किलो 70 किलो हो जाए, फिर आप बंद कर दो। पर ये जूस जो है, रस जो लेते रहो, और एक समय चाय पानी लेना बंद करो, क्योंकि चाय को बहुत ज्यादा जहरीला माना गया है। कॉफी को भी, खाली पेट चाय कॉफी लेने से जहर पैदा होता है, और एक शराब से भी अधिक जहर चाय में पाया जाता है। सुबह पीने वाले जो चाय है वो जहर का काम करती है। उससे दर्द जल्दी पैदा होता है, कैंसर जल्दी पैदा होता है, और उससे सिर दुखना ज्यादा रहता है, उससे पेट साफ होना होता है, उससे अनिद्रा का रोग होता है, नींद नहीं आती उससे। जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनको नींद अच्छी नहीं आती है, सिर दुखता रहता है, हमेशा घुटने दुखते रहते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ता है। इसलिए आपको प्रार्थना होगी कि आप चाय छोड़ें और फ्रेश होकर के सुबह एनिमा से पेट साफ रोज करें 1 महीने तक, और दोपहर को फल खाएं। 9 से 10 बजे के पत्तियों का, पेड़ पौधों की पत्ती, जैसे आम है, पीपल है, और पेरू है, अमरूद जिसे कहते हैं, या शीशम है, गुलमोहर है, अशोक है, जामुन है, और नीम है, कड़ी पत्ता है, तुलसी है, नींबू है, 2-2 4-4 पत्ती इनके पीस लो, 2 गिलास पानी में घोल के छान के पी जाओ। सरल उपाय आपके मोटापे के लिए। और हम पूरे विश्व और पूरे देश से यही कोशिश करेंगे। मोटापा शरीर का दुश्मन है, और मोटापे से, चर्बी से हार्ट, लीवर ये सब प्रेशर में आते हैं और आदमी को तकलीफ होती है। हम जरूर आशा करेंगे कि आप इस चैनल के दिव्य सत्संग के इस आरोग्यम साधन को आप सुन रहे होंगे, और अपने ऊपर अवश्य इसको यूज करके देश और ऋषियों की परंपरा को जीवित रखेंगे, और प्रकृति का लाभ लेकर अपनी प्रकृति अच्छी करेंगे। दवाइयों को और ये पॉइजन को छोड़कर आप प्रकृति में स्वस्थ तरीके से रह सकते हैं। इसी आशा के साथ मोटापा कम करने की ये छोटी सी टिप्स या छोटा सा एक ज्ञान आपको दिया गया है, आप यूज करके इसका लाभ लेवें, और हमारे दिव्य सत्संग से या हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें, और कोशिश करें कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अच्छे हों, और आप दुबले पतले एक स्वस्थ व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति दिखें। बस यही आशा करते हैं। ओम शांति।